हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम और ये हमारा पार्ट 2 है। आज हम करते हैं कुछ क्वेश्चन कि जो 6 है यानी 6 कितनी संख्याओं से विभाजित होता है। तो ये जो विभाजित होता है ये कितनी संख्याएं हैं, यानी ऐसी संख्या जो 6 को डिवाइड करती है। 6 हमारा 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और 6 से। तो ऐसे नंबर कितने हैं हमारे? 4 संख्याएं हैं। तो अब बात करते हैं कि इसे यानी इसकी जो ट्रिक है वो क्या है। अब 6 है, इसे हम लिख सकते हैं 2 × 3। तो इसमें सबसे पहले जो काम करते हैं, कोई भी नंबर है उसके हम फैक्टर करते हैं, वो भी छोटे से छोटा, और उसकी 2 की पावर है 1, × 3 की भी पावर है 1। तो इसकी जो पावर होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं, मल्टीपल, यहाँ पे भी यही करेंगे हम, यानी 2 × 2, यानी ये वो संख्याएं जो नंबर हैं जो 6 को डिवाइड करते हैं वो हमारे 4 नंबर, और यहाँ पे भी कितने थे? 1, 2, 3 और 4, यानी 4 नंबर हैं जो 6 को डिवाइड करते हैं। अब इसी में कुछ क्वेश्चन और करते हैं कि कह रहा है कि 36 को कितनी संख्याओं से विभाजित करती हैं। तो 36 होता क्या है? 6 का स्क्वायर, और हमारा जो 6 होता है वो होता है 2 × 3, यानी 2 × 3 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। तो इसकी जो पावर है, पावर में एक ऐड कर देंगे, मल्टीपल, पावर में एक ऐड कर देंगे और इनके आपस में मल्टीपल कर देंगे, 2 और 1 3, मल्टीपल 2 और 1 3, यानी ऐसी संख्याएं 9 है, यानी जो 36 को डिवाइड करती को भाग करती है, यानी डिवाइड करती है। 1 से डिवाइड होता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9, 12, 18 और 36, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी हमारी जो ट्रिक है कि कोई भी नंबर उसके छोटे से छोटे फैक्टर करके उसकी जो पावर आती है उसमें एक ऐड करेंगे, मल्टीपल। अगर ज़्यादा नंबर है तो ये प्रोसेस सेम रखेंगे। इस प्रकार से हम जो नंबर होते हैं उसकी संख्याओं को जो डिवाइड करते हैं वो निकालते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन और करते हैं। कह रहा है कि 36 को विभाजित करने वाली यानी डिवाइड करने वाली विषम संख्याएं यानी ओड नंबर यानी विषम संख्याएं कितनी हैं जो 36 को डिवाइड करती हैं। जो हमारा 36 है वो डिवाइड होता है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 9 से, 12 से, 18 से और 36। अब इसमें ऑड नंबर कितने हैं हमारे? 1 2 3, यानी हमारे ऑड नंबर कितने हैं जो इस संख्या को डिवाइड कर रहे हैं, यानी ओनली 3 नंबर्स, 3 संख्याएं। अब बात करते हैं इसे इजी वे में कैसे करें। जो हमारा 36 होता है वो होता है 6 का स्क्वायर, यानी 2 × 3 का स्क्वायर। जब हम विषम संख्या निकालते हैं तो हम केवल जो विषम वाले होते हैं फैक्टर, यानी यहाँ पे हो गया 3 का स्क्वायर। जो 2 का स्क्वायर है ये होता है हमारा इवन यानी सम संख्या। तो इसी में भी यही करते हैं कि जो पावर है उसमें एक ऐड करते हैं,
2 और 1 3। यानी ऐसी 3 संख्याएं हैं जो ऑड नंबर वाली हैं जो 36 को डिवाइड करती हैं। अब निकालते हैं कि 36 को डिवाइड करने वाली सम संख्याएं। यानी इवन नंबर। तो जो इवन नंबर की संख्याएं होती हैं वो होती हैं टोटल नंबर माइनस में ओड नंबर। यानी कुल नंबर जो इसको डिवाइड करते हैं माइनस ओड नंबर यानी विषम संख्याएं। तो हमें निकाला 36 होता है 6 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीपल 3 का स्क्वायर। अभी हम यहाँ पे लेंगे जो ओड होगा उसमें हम केवल विषम वाले लेंगे यानी ओड नंबर वाले लेंगे, इवन वाले छोड़ देते हैं। और ये होता है 2 का स्क्वायर मल्टीपल 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये हो गया 2 प्लस 1 पावर में 1 ऐड कर देंगे माइनस 2 प्लस 1 2 और 1 3 मल्टीपल 2 और 1 3 माइनस 2 और 1 3 3 3 9 माइनस 3। यानी ऐसे 6 संख्याएं हैं जो 36 को भी विभाजित करती है और वो सम संख्याएं हैं। अब इसे हम 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 यानी इवन नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6। यानी हमारी ऐसी संख्याएं जो 36 को विभाजित करती है और वे इवन नंबर है। तो ऐसी संख्या कितनी हमारी 6। अब क्वेश्चन करते हैं कि 1080 को विभाजित करने वाली संख्याओं करने वाली संख्या ज्ञात करो यानी पॉजिटिव इंटीजर ज्ञात करो। अब 1080 होता क्या है यानी 3 मल्टीपल 36 मल्टीपल 10 3 मल्टीपल 6 का स्क्वायर मल्टीपल 2 मल्टीपल 5। यानी हमें इसके सबसे पहले फैक्टर करने हैं 3 मल्टीपल 2 का स्क्वायर मल्टीपल 3 का स्क्वायर मल्टीपल 2 मल्टीपल 5। अब 2 के कितने हैं यहाँ पे 2 और 1 3 यानी 2 की पावर 3 मल्टीपल 1 और 2 3 और 5 की पावर 1। अब पावर में 1 ऐड करेंगे मल्टीपल फिर पावर में 1 ऐड करेंगे मल्टीपल और ऐसे ये क्वेश्चन करने हैं 3 और 1 4 मल्टीपल 4 मल्टीपल 2 चौक चौक 16 16 दूनी 32 यानी 32 संख्याएं हैं जो 1080 को डिवाइड करती हैं। इसी प्रकार हम विषम नंबर निकाल लेंगे कि विषम संख्याएं कितनी है। अब हमने देखा यहाँ पे जो फैक्टर है विषम नंबर कौन कौन से होते हैं जैसे 3 यहाँ पे 5 है और विषम संख्या में इवन वाले को हम ऐड नहीं करते यानी 3 की जो पावर है उसके साथ 1 ऐड करते हैं मल्टीपल पावर में 1 ऐड कर दें 3 और 1 4 मल्टीपल 2 यानी 8 संख्याएं ऐसी हैं जो 1080 को भाग कर रही है और वे विषम संख्याएं हैं। हम निकालते हैं कि सम संख्या कितनी होंगी। तो सम संख्याएं होती हैं यानी इवन नंबर टोटल नंबर माइनस में ओड संख्याएं। तो हमारी जो टोटल नंबर थी वो थी 32 और हमारी ओड है वो 8 है यानी ऐसी संख्याएं 24 हैं जो सम नंबर हैं जो 1080 को डिवाइड कर रही हैं। ऐसे ओड नंबर 8 है जो 1080 को डिवाइड कर रही है और टोटल 32 है।
अब क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि 12 को विभाजित करने वाली संख्याओं का योग क्या हो। अभी तक हमने जो किया है वो किया था कि संख्याएं कितनी होती है, अब हमें निकालना है इन संख्याओं का योग। कि 12 को डिवाइड करने वाली संख्याओं का योग क्या होगा। अब 12 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। अब इनका सम करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12, 3 6 10 16 और 12 28। यानी इनका जो सम आया नंबर को डिवाइड करने वाला वो आया 28। अब यहाँ पे अगर ज़्यादा बड़ा नंबर होता तो ये पॉसिबल नहीं था कि हम अलग अलग नंबर का निकाल के सम करेंगे। तो इसके एक ट्रिक होती है, वही है कि पहले 12 के फैक्टर करो। 12 होता है 2 का स्क्वायर मल्टीपल 3। अब जो इसमें होता है इसकी पावर, इसमें एक ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 - 1 से, यानी इसी को नीचे माइनस कर देंगे। अब 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 + 1 - 1 डिवाइड बाई 3 - 1। अब हो गया तो 2 की पावर 3 और ये होता है 8 और 8 - 1 होता है 7/1 मल्टीपल, ये हो गया 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 - 1 8 डिवाइड बाई 2, तो 7 चौक 28। यानी अगर हम अलग अलग फैक्टर का सम कर रहे थे तब भी हमारा 28 आ रहा था, और हमने जो 12 है उसके सबसे पहले छोटे छोटे फैक्टर किए। फैक्टर करने के बाद जो पावर थी उसमें एक ऐड किया और एक माइनस किया, और वैसे ही नीचे किया कि जो 2 था उसमें से माइनस करके हमने डिवाइड कर दिया। ऐसे यहाँ पे किया और हमने देखा कि ऐसे करने पर हमारा जो सम है वो 28 इसी के बराबर है। इस प्रकार हम ये जो पावर को ऐड करते हैं फिर -1 करते हैं, ये हमारे जो टाइम है उसको सेव करता है। अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप के। 144 को विभाजित करने वाली संख्याओं का योग। संख्याओं का योग। तो 144 ये होता है 12 का स्क्वायर और 12 होता है 2 × 6, और हमारा जो 6 होता है 2 × 3, ये 1 1, यानी 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 का स्क्वायर, यानी 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2। तो मैंने कहा था कि जो पावर होती है उसमें एक ऐड करेंगे और -1 कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे मल्टीपल। पावर में एक ऐड करेंगे, -1 करेंगे और 3 - 1, तो ये हो गया 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 होता है 32 - 1 डिवाइड बाई 1 मल्टीपल। 3 की पावर 2 + 1 यानी हो गया 27, 27 - 1 डिवाइड बाई 2, 3 - 1 = 2, तो यहाँ पे आ गया 31, ये आ गया 26 डिवाइड बाई 2 30, यानी 31 × 30 33 × 30 यानी 31, 13 × 13 13 3 39 और 1 40, यानी 403 सम होगा हमारा 144 को विभाजित करने वाली संख्याओं का। अब बात करते हैं कि 144 को विभाजित करने वाली जो संख्याएं हैं यदि वे विषम संख्याएं हैं,
विषम संख्याओं का योग। तो 144 के हमने फैक्टर किए थे, ये होता है 12 का स्क्वायर, यानी 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 का स्क्वायर, यानी 2 की पावर 4 मल्टीपल 3 की पावर 2। अब हमें निकालना है ओड का, तो हम इसमें ओड वाला लेंगे, इवन वाले को छोड़ देंगे। तो इसी में क्या करते हैं, 3 इसकी पावर 2 है तो इसमें 1 ऐड करेंगे, -1 डिवाइड बाई 3 -1। तो 3 की पावर 3 ये होता है 27 -1 डिवाइड बाई 2, यानी 26 डिवाइड बाई 2 यानी 13। तो 144 को भाग करने वाली संख्या कौन कौन सी है, 1 2 3 4 6 9 12 18। तो अभी तक देखो यहाँ पे 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 1 + 3 + 9, 9 3 12 और 1 13। इससे आगे जो नंबर डिवाइड करेंगे वो इसको इवन नंबर ही करेंगे। तो हमने देखा कि जो ऑड नंबर है, जो 144 को विभाजित कर रहे हैं यानी डिवाइड कर रहे हैं, उनका सम कितना है 13, और हमारा भी कितना है 13। अब बात करते हैं कि 144 को विभाजित करने वाली सम संख्याओं का योग क्या होगा। सम यानी इवन नंबर का, इवन नंबर का जो सम है वो क्या होगा। तो इवन होता है टोटल नंबर का सम माइनस में ओड नंबर का सम। तो 144 के जो फैक्टर किए थे हमने वो आए थे 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 का स्क्वायर, यानी 2 की पावर 4, यहाँ पे 1 है, ये हो गया 2, 1 + 1 2, और इसकी पावर 2 यानी 2 की पावर 4 मल्टीपल 3 की पावर 2। तो इसमें 2 की पावर 4 + 1 -1 डिवाइड बाई 2 -1 मल्टीपल 3 की पावर 2 + 1 -1 डिवाइड बाई 3 -1, यानी इसमें एक जोड़ते हैं और जो नंबर में जोड़ते हैं, जिस नंबर की पावर में जोड़ते हैं उसी नंबर में से माइनस करते हैं, और नीचे भी माइनस करके लिखते हैं माइनस। और यहाँ पे हमने ले रहे हैं ओड नंबर, और ओड नंबर है हमारे 3 स्क्वायर +1 -1 डिवाइड बाई 3 -1, ये हो गया 32 -1 मल्टीपल 27 -1 डिवाइड बाई 2 माइनस 27 -1 डिवाइड बाई 2, ये हो गया हमारा 31, और ये हो गया हमारा 13 -13, और ये हमारा आया था 403 -13 यानी 390। यानी 144 को विभाजित करने वाली जो सम संख्याएं होती हैं उनका जो योग होता है वो 390 होता है। यानी 144 को जो डिवाइड कर रहे हैं उन संख्याओं का योग कितना होता है, सम का 390। विषम संख्याओं का योग कितना होता है 13, और टोटल नंबर का सम होता है 403। अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं। कह रहा है कि कोई नंबर है x, उसकी पावर है ओड, प्लस में कोई y है उसकी पावर भी है ओड। अब कह रहा है कि जो ये नंबर है इनका जो सम है वो किस संख्या से ये डिवाइड होगा। तो ये जो डिवाइड होगा वो होगा x + y की पावर जो ओड होगी, यानी ये डिवाइड किससे होगा x + y से। जैसे कि 43 की पावर 71 प्लस में y हमारा जैसे 57, इसकी पावर भी है 71। कह रहा है कि 43 + 57 इसका जो डिवाइड करें किस नंबर से ये डिवाइड हो रहा है। तो 43 + 57, 5 और 4 9 10। तो ये जो नंबर डिवाइड होगा ये हमारा
100 से डिवाइड होगा। अब इसी में कुछ और क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन है x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, और ये कह रहा है कि ये जो नंबर है, ये जो वैल्यू है, ये किससे डिवाइड होगी, तो ये हमेशा x माइनस वाई से ही डिवाइड होगी, और इसकी पावर चाहे ओड में कितनी भी हो, और ये ओड होते हैं, ये हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे क्वेश्चन है 53 की पावर 79 माइनस 23 की पावर 79। अब कह रहा है कि ये जो संख्या है, ये नंबर है, ये किससे डिवाइड होगी, तो मैंने बताया था कि जो x माइनस वाई है ये उसी से डिवाइड होगी, यानी 53 माइनस 23, ये आ गया हमारा 30, यानी ये जो नंबर है ये 30 से कंप्लीट डिवाइड होगा। अब करते हैं इसी में कुछ और क्वेश्चन कि x की पावर इवन माइनस वाई की पावर इवन, और कह रहा है कि यह जो संख्या है किस नंबर से डिवाइड होगी, तो ये क्वेश्चन ऐसा है, जब कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने ये फॉर्मूला देखा, इसमें एक प्लस होता है एक माइनस होता है, और ऐसी कंडीशन ये है, या तो ये x माइनस वाई से डिवाइड होगा या फिर x प्लस वाई से। तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं, फिफ्टी टू की पावर 78 माइनस 48 की पावर 78, कह रहा है कि यह संख्या किस नंबर से डिवाइड होगी, कंप्लीट डिवाइड होगी, तो या तो यह संख्या 12 माइनस 48 से डिवाइड होगी यानी 4 से डिवाइड होगी, या फिर 12 प्लस 48 यानी 100 से, यानी कोई नंबर है उसकी पावर इवन है, माइनस में है, तो हमेशा उसकी दो पॉसिबिलिटी होती है, एक उनके माइनस वाला, एक होता है उनके प्लस वाला, जिससे वे कंप्लीट डिवाइड होती है। क्वेश्चन है कि 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4, कह रहा है कि यह किस संख्या से कंप्लीट डिवाइड होगी। अब अगर मैं इसे क्वेश्चन में 3 की पावर 1 कॉमन लेता हूं, क्या आ गया हमारा 1 प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, 3 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27, तो इनका सम कितना हो गया, 9 1 10 और 3 13 और 27 40, 3 मल्टीपल 40 यानी 120, यानी यह संख्या 120 से कंप्लीट डिवाइड होती है। अभी भी इसमें और कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है कि 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64, यह कह रहा है किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अब इसमें हम करते हैं, मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया था, उसमें मैंने जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है कॉमन ली थी, तो यहाँ पे हमने 4 की पावर 61 कॉमन लिया, तो यहाँ पे रह गया 1 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 4 की पावर 61 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, ये हो गया हमारा 80 और 5 85। अब हमारा जो नंबर डिवाइड होगा
अब यहाँ पे 4 है, इसका मतलब ये अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा लास्ट में 0 आएगा, यानी हमारा जो है नंबर डिवाइड होगा वो किसी न किसी के लास्ट में 0 होगा। और इसका सम करते हैं 8 और 5 13, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, न ये 11 से हो रहा। तो अब देखते हैं इनमें से, वैसे तो अगर ये 3 से नहीं हो रहा तो 30 से भी नहीं होगा। जो हमारा 4 की पावर 61 है मल्टीपल 85, अगर मैं इसे को 10 से डिवाइड करता हूँ, 10 का मतलब होता है 2 मल्टीपल 5। अगर मैं 5 की पावर करता हूँ, 5 को डिवाइड करता हूँ 4 से, तो हमारा आता है -1, और -1 की पावर इवन, ये होता है हमारा 1, और हमारा रह गया यहाँ पे 4 की पावर 1 मल्टीपल 85। तो ये हमारा कितना आया, 4 पंजे 20, 32 और 2 34, यानी 340। यानी हमारे किससे डिवाइड हो रहा है, 10 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो हमारा जो आंसर है वो होगा 10। समझ में?